हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें पहचान, बनावट है और कुछ। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं कि पहचान क्या कर रहा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अब कोई भी हिंदी का वाक्य हो, उसके वर्ब के यानी कि क्रिया के लास्ट में देखेंगे, अंत में देखेंगे कि क्या लगा हुआ है सिंबल। तो सिंबल ये क्या लगा हुआ, ठीक है। तो क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे ये लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तब उसको मानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसका बनावट है, 6 बनावट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और इसी 6 बनावट से हम क्या करेंगे कि सारे हिंदी के टेंस को, सारे हिंदी के सेंटेंस को क्या करेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका एक रूल्स होता है कि जब वाक्य में अवश्य शब्द लगा हुआ रहता है तब उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये एक रूल्स है जो याद रखेंगे। दूसरा निगेटिव में क्या करता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करना होता है। सब्जेक्ट और शैल या विल, फिर नॉट, फिर वर्ब का हैव होगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में आते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, शैल या विल को बाहर निकालते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव में होता है कि सब्जेक्ट के बाद को नॉट रख देते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को तब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसका सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट होगा। पांचवा फॉर्मूला जो है वो WH है। और WH सेंटेंस जो रहेंगे, जैसे कि इसमें किया हुआ है WH सेंटेंस। यहाँ पे WH सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद तब सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब का तीसरा रूप और तब ऑब्जेक्ट आएगा। और लास्ट 6 नंबर फॉर्मूला WH में निगेटिव। तो WH निगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहला है मैं सो चुकूंगा, ठीक है। तो मैं सो चुकूंगा, मैं क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फिर आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर शैल या विल में तो आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फिर क्या लगाएंगे, हैव, तो हैव लगा दिए। और सोना, तो सोना का स्लीप होता है, तो स्लीप का SLEPT हो रहा है, SLEPT स्लीप होता है, SLEPT। ये हो गया। अब अगला है मैं नहीं जा चुकूंगा। अब ये निगेटिव सेंटेंस है जो दूसरे नंबर पे फॉर्मूला पे बनेगा। तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं है तो मैं लगा दिया। उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है तो आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फिर शैल या विल के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट हो जाएगा, फिर हैव, तो हैव हो जाएगा। और जाना का गो होता है तो गो का तीसरा रूप गोन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव गोन। अब फिर अगला है इंट्रोगेटिव में। ये 2 सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का, क्या वह जा चुकेगा। तो क्या बोले थे कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल विल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसमें वह के लिए विल, तो विल को बाहर निकालेंगे तो विल ही हैव गॉन। अगला क्या तुम नहीं पढ़ चुकोगे, तो तुम यू के साथ विल, तो विल को पहले लिखेंगे तो विल यू नॉट हैव रेड, तो तीसरा रूप रीड हो जाता है। और अगला है WH में कि वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। तो WH जो वर्ड है क्यों, उसी को पहले लिख लेंगे तो वाई, और उसके बाद है वह, तो ही का प्रयोग करेंगे और ही के लिए विल का प्रयोग करेंगे तो विल को पहले लिख लेंगे तो वाई विल ही। और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे तब हैव का प्रयोग करेंगे तो नॉट हैव। और काम के साथ क्या है, इस, यानी कि ये एक शब्द एक्स्ट्रा लग गया कि इस काम को, तो तब जब काम के साथ अगर कोई अदर वर्ड लगा हुआ रहता है तो उसके लिए जब उसमें दिया हुआ रहेगा कि करना, तो करना के लिए डू का प्रयोग करके तब बनाएंगे। तो इस काम को, तो दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब हो जाएगा इसमें करना, तो डू का तीसरा रूप डन होता था, डू, डिड और डन होता। तो ये पूरा हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट हैव डन दिस वर्क। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। फिर मिलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर। तब तक वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।